वेलकम टू ईट योर टुडेज टॉपिक। क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? क्या उनका कॉल, मैसेज, कॉल क्या आएगा आपकी तरफ? लेट्स सी, देखते हैं क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। करेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकते हो नहीं भी, ठीक है। प्लीज कीप इन ओपन माइंड। क्या उस इंसान का आपको मैसेज, टेक्स्ट, कॉल आएगा? क्या वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा? जिस इंसान के आप मैसेज, टेक्स्ट, कॉल का वेट कर रहे हैं उस इंसान को सोचें। थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिसका भी आप टेक्स्ट, मैसेज, कॉल का इंतजार कर रहे हैं, उस इंसान के बारे में सोचें। क्या वो इंसान आपको टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करेगा? लेट्स सी। वो बहुत कंफ्यूज है, उसको आपकी तरफ मूव करना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। उसके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। वो बहुत क्लियर नहीं है कि आपकी तरफ वापस उसको आना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, ठीक है। इस इंसान के पास इनफ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस सोच की एनर्जी, बहुत क्लैरिटी नहीं है, बहुत क्लियर माइंडसेट में नहीं है कि इस इंसान को आपकी तरफ मूव करना चाहिए या नहीं, ठीक है। ये इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहा है, अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं तो शायद यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट या फैमिली इशू है, ठीक है। इसकी वजह से ये बात नहीं कर रहा है, या तो फाइनेंशियल कोई इसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल है या प्रॉब्लम है, ये एक फाइनेंशियली अनस्टेबल है, इसलिए आपकी तरफ मूव नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ इश्यूज हैं इसकी लाइफ में, लेकिन ये क्लियर नहीं है आपकी तरफ इसको टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। ओके। क्या ये आपको कॉल, मैसेज या टेक्स्ट करेगा इंसान? बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये इंसान, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है इस इंसान को, इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। आप लोग के बीच एक एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। ये रिश्ता ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ऐसी बात नहीं है आपको सोचना नहीं है, सोचना ज़रूर है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपको छोड़कर गया है, ये इंसान इस सिचुएशन से निकल कर डिस्कनेक्ट होके गया है। इस कनेक्शन में ये जानता था आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल है, ये कनेक्शन इस पर्सन के जाने की वजह से स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टकनेस है, एक जैसे कि बहुत ज़्यादा रूटलेस होके, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेस होके ये इंसान इस रिश्ते से गया है। आपको एक चीटिंग फील होती है, आपको बैकस्टेपिंग फील होती है। इंसान के पास क्लैरिटी नहीं थी इसको इस रिश्ते में करना क्या है। ऐसी बात नहीं है, सोचना नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कर्मा का कोई इसके माइंड में वो नहीं रहता कि इसको कर्मा फेस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके माइंड में चलती हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज़, इसके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत सी चीज़ें इसकी लाइफ में करने के लिए, आप इसमें फैमिली, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, काम, वर्क, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। ये कहीं स्टक हुआ हुआ है, इसको ऐसा लगता है ये आपको अभी इस वक्त अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टक और ब्लॉक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये फाइनेंशियली किसी बर्डन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कोई फाइनेंशियल एक कंडीशन इसकी लाइफ में चल रही है, कोई लोन है, या कोई फाइनेंशियली इसकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी है। इसको ऐसा लगता है कि ये आपका आपका एक मतलब कि और आपका बर्डन नहीं उठा सकता, या ऑलरेडी ये फाइनेंशियली किसी डिस्टर्बिंग माइंडसेट में है और आपका भी बर्डन उठा ले या आपका भी एक स्ट्रेस उठा ले, तो इसके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं। मतलब कि ये टेन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, एक बर्डन सम एनर्जी है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा बर्डन है, बस बहुत कुछ है इसकी लाइफ में करने के लिए, ठीक है। मतलब कि एक स्ट्रेस है, बर्डन रहता है इसके इसमें, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की हो सकती है और बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है। फैमिली मैटर भी हो सकता है जिसकी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अक्सर सोचता है, ठीक है। अक्सर बहुत ज़्यादा इसके माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। एक मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल चीज़ें चलना, मल्टीपल माइंडसेट में थॉट्स आना, मतलब कि सब कुछ इसकी ज़िंदगी में चलता रहता है नॉर्मली। तो ये इंसान कहीं खुद को स्टक फील करता है। ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये आपको स्टक नहीं रख सकता, इसकी लाइफ तो स्टक हुई हुई है, लेकिन ये आपको स्टक नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है आप इसके माइंड में नहीं आते, आपको सोचता तो ज़रूर है, लेकिन अगर ये इंसान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिया हुआ है, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे बर्डनसम एनर्जीज को ये इंसान कैरी कर रहा है करंटली, ठीक है।
इसको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या करे, इसकी इसकी अट्रैक्शन है आपकी तरफ, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा, इसको ये चीज़ फील होती है। इसको बहुत सी चीज़ें जो अपनी लाइफ में पूरी करनी है, इसको बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको इसको पूरा करना है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है करंटली। लेट्स सी इसके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स है। मुझे नहीं लग रहा, बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है क्या फ़ायदा, फ्यूचर क्लियर नहीं है, ये आपकी तरफ आ भी जाए तो ये आपको क्या दे सकता है, ठीक है। मतलब कि इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये आपको, आप होपफुल हो जाएंगे, ये आपकी जो होप्स है उनको कैसे पूरा करेगा, ठीक है, ये वाला मैटर है। लेट्स सी करंटली क्या फील कर रहा है, फीलिंग्स में क्या चल रहा है। ओके, ये इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल दिखता है, इसको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर मैरिज डिमांड करेंगे। शायद यहाँ पर इस वजह से इंसान आपको छोड़कर गया, या तो आपने मैरिज डिमांड की है, या तो आपने इसको बताया है कि आप मैरिज करना चाहते हैं। रीज़न ये भी हो सकता है इस रिश्ते से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने का, क्योंकि ये इंसान एक मैरिज करने की कंडीशन में नहीं है। इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं। ये इंसान आपको एक अनकंडीशनल पर्सन, जो अनकंडीशनल लव करना जानता है, जो इमोशंस को शेयर करना जानता है, जो इमोशनली एक बॉन्ड क्रिएट करना जानता है, ये इंसान आपको ऐसा दिखता है, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, आपके अंदर बहुत सारा एक लव केयर है, एक प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए, ठीक है। ओके, ये इंसान अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सब सुनने में, कहने में इसको ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं जानता कि फ्यूचर क्या हो सकता है, ये आपको क्या दे सकता है। ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए देता है क्योंकि इसको नहीं पता ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है। इसके पास फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है। ये बहुत टाइम तक शायद अब इसकी लाइफ में रहे और ये इंसान ये चीज़ फाइंड आउट करने में लगा रहा, क्या यहाँ पर क्लैरिटी आ सकती है या नहीं। आप यहाँ पर एक रीबर्थ चाहते हैं, इसको नहीं पता कि ये आपको कुछ फ्यूचर में स्टेबल दे भी पाएगा या नहीं, ठीक है। ये सिचुएशन चेंज भी हो पाएगी या नहीं। शायद आप लोग बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, शायद इसने ट्राई भी किया हो कि आपके लिए कुछ स्टेबल ग्राउंडेड सही इंसान कर सके, आपको लेकर कुछ क्लैरिटी भी आ सके, या आपके लिए कुछ कर सके, एक फ्यूचर शायद यहाँ पर हो सकता है, क्या शायद यहाँ पे एक फ्यूचर बन सकता है। इसकी इसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ को लेकर ये बंदा बहुत सोचता रहा है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है नहीं, ये आपको हर्ट कर देगा, या आपको स्टक कर देगा, या बहुत ज़्यादा लाइफ स्टक हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। ये थॉट प्रोसेस में रहा है बहुत लॉन्ग टाइम तक। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। आप यहाँ पर इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टेबल ऑफर, कमिटमेंट ऑफर, क्लैरिटी। इसकी साइलेंट ट्रीटमेंट को चाहते हैं कि आप ये इंसान ब्रेक करें, ठीक है। आप एक साइलेंस को इसके ब्रेक करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग के बीच बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी स्ट्रेस है, बहुत सारा ओवर थिंकिंग है, बहुत सारी आप लोग के बीच ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। मतलब कि क्लैरिटी नहीं है, सफरिंग इन साइलेंस, मतलब कि आप लोग सफ़र कर रहे हैं इस वक्त करंटली इस रिश्ते में, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या होगा। आप अपनी अकेली जगह सफ़र कर रहे हैं और ये इंसान इंसान आपको बहुत अच्छा इंसान समझता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि आपको ये क्या ही दे, डिसेप्शन एंड एनवी। आपको बहुत लगता है ये आपको डिसेप्टिविटी, आपको डाउट होता है कि इसकी लाइफ में कुछ और है, कुछ और चल रहा है जो आपको होल ट्रुथ नहीं पता। आप इस तरीके से डाउट करते हैं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं आप लोग की लाइफ में, इतना आसान नहीं है ये कनेक्शन, बहुत डिफिकल्टीज है। ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, डिस्कनेक्ट है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, बहुत सारा बर्डन सम एनर्जी, स्ट्रेसफुल एनर्जी। एक न्यू बिगनिंग या न्यू स्टार्ट इस रिश्ते में, कमिटमेंट ईजी नहीं है। अब आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है यहाँ पर इस रिश्ते को फ्यूचर देने के लिए, इस रिश्ते को एक बैलेंस देने के लिए, इस रिश्ते में एक पॉजिटिव एनर्जी को देखने के लिए, पॉजिटिविटी देखने के लिए, पेशेंस एंड प्लानिंग। यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, फर्दर फ्यूचर में देखने के लिए, पावर। मतलब कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इसको ऐसा फील होता है आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है न्यू बिगनिंग की। यहाँ पे मे बी पॉसिबल न्यू बिगनिंग हो सकती है, लेकिन अभी थोड़ी सी इसके अंदर रिजिड सी एनर्जी है, क्योंकि ये इंसान आपको या इस रिश्ते को या लव को, अपनी ज़िंदगी में प्यार को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता। आपको स्ट्रबल लग रहा होगा, आपको एनवी लग रहा होगा, या आपको बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव इंसान लग रहा होगा। इसको स्ट्रेंथ, इसको अपने आप को बैलेंस और स्टेबल और ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। इसको ऐसा फील हो रहा है, इसको टाइम की ज़रूरत है। आप बुरे इंसान नहीं हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये आपकी विशेस को कम ट्रू नहीं कर पाएगा जितनी जल्दी आप चाह रहे हैं। इंसान आपको लेकर सोच रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि आपकी होप्स हैं, आपका यहाँ पर बहुत कुछ है जो आप यहाँ पर होपफुल हैं। इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर आप बहुत कुछ डिमांड करते हैं, आप बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस इंसान से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ शायद थोड़ी सी इस इंसान को फिलहाल वक्त के लिए
पॉसिबल नहीं नज़र आ रही। फ़िलहाल जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस है, वेट है, डिसीजन मेकिंग है, एक डिस्टेंस वाली एनर्जी आप लोग के बीच, एक मतलब कि एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्शन को लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से, ठीक है? एक वेटिंग एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है मैनिपुलेट किया जा रहा है आपको, पीछे कुछ और चल रहा है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन में है। आप जितना बर्डन में है, इस इंसान की लाइफ में शायद आप जैसी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। ये आपको इसलिए पेजेस में डील कर रहा था, ये आपको इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा होप नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा था ये आपको सब कुछ दे नहीं पाएगा, ठीक है? ये साइकिल क्लोज हो जाएगी। इस इंसान को शायद ये चीज़ बहुत पहले समझ में आ रही थी। ओके, यहाँ पर आप लोग की भी चीज़ें ठीक हो जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर वेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिल्कुल यहाँ पे एक न्यू फेज़, एक न्यू सर्कल, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा चाहिए। या आप ये वेट कर चुकी हैं फिलहाल, तो ये अपने आप को मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेज जिसमें इसको ऐसा लग रहा है इसके लिए भी बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप इसको 24/7 सोच रहे हैं। आपकी मेमोरीज में, आपकी यादों में ये इंसान है। बहुत ज़्यादा आप मिसिंग एनर्जी, नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपके अंदर एक इसको लेकर एक क्रेव है, इसको लेकर एक बहुत सारी यादें हैं, मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग। आप हमेशा सैड रहते हैं, अपसेट रहते हैं, आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते, आप हमेशा मिस करते हैं पुरानी चीज़ों को, पुराने बॉन्ड को। आप चाहते हैं बस ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन ये इंसान जानता है कि इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आपके पार्टनर को बहुत कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आप बहुत बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करना पड़ेगा। आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। इंसान चाहता है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज करने के लिए आपके पर्सन को बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, जो ये इंसान अभी नहीं कर सकता। अभी कोई इसकी लाइफ में इशू है, लेट्स सी देखते हैं क्या इसकी लाइफ में मेनली जो इसकी लाइफ में चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं वो किस तरीके की हैं, ठीक है? कोई चाइल्ड हो सकता है इसका, या तो इसका चाइल्डहुड वुंडेड है, ठीक है? मैं आपको ये बता दूँ, मतलब कि यहाँ पे लॉयल, ये किसी के साथ लॉयल है, अपनी मदर, अपनी फैमिली के साथ लॉयल हो सकता है। यहाँ पर कुछ है, माउंटेन, कोई ऑब्स्टिकल है यहाँ पर, ठीक है? कुछ किसी तरीके का, अगर ये मैरिड है तो वहाँ लॉयल रहना चाहता है, स्नेकी बिहेवियर, ये उनको चीट नहीं करना चाहता, अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता। और अगर यहाँ पे कोई चॉइसेस, इसकी फैमिलीज को चॉइसेस दिखा रही है, इसकी फैमिली बहुत बड़ा मतलब कि एक इसकी एक इसको चूज़ करना पड़ेगा, इसको किसी एक इंसान की तरफ आना पड़ेगा, और किसी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, किसी मतलब कि मून की एनर्जी। ये इंसान अपनी मैरिज को लेकर सोचता है तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील करता है। इसको नहीं समझ में आता ये क्या करे अपनी लाइफ़ में, ठीक है? लेकिन अभी जो है ना, अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स, चॉइसेस बहुत सारी हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहा है, प्रॉब्लम को क्लियर करना चाह रहा है। ये क्लियर कट किसी क्लैरिटी पे आना चाह रहा है, एक क्रॉस रूट से निकलना चाह रहा है। आप नहीं समझ रहे, अभी इसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, एक स्टकनेस है, एक ब्लॉकेजेस हैं, किसी एक एक बड़ा मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है। इसके पास वो स्टेमिना नहीं है, वो सब कुछ नहीं है जो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है? ये वो आपको वो सब कुछ नहीं दे सकता अभी। इसको ये चीज़, इसको पता है इसको मैरिज तक आना है, फैमिली तक आना है, लेकिन ये अभी अपनी लाइफ में किसी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा इसको डाइवर्ट करती है, फैमिली बहुत ज़्यादा चाहती है कि ये फैमिली की मर्जी से चले, फैमिली का इसके ऊपर एक एक मतलब कि ये फैमिली के कंट्रोल में रहे। बर्डन, देखिए बर्डन सम एनर्जी है, बहुत सारा स्ट्रेस है इसके अंदर। इस चीज़ को समझे, ये इंसान आप सब कुछ छोड़कर आपको चूज़ नहीं कर सकता, आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपको ये रिश्ता चाहिए। और अगर न्यू डे, कुछ यहाँ पे न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? लेकिन अभी वो राइट टाइम नहीं है। वो इट्स ऑल गुड, यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पे इट्स ऑल गुड, चीज़ें सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम चाहिए, ठीक है? सेक्रेट स्पेस, यहाँ पे एक स्पार्क की एनर्जी है, बहुत सारा स्पार्क, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन, लेटिंग गो, कुछ लेट गो, फिलहाल के लिए लेट गो करें, फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, फिलहाल के लिए इस रिश्ते को मत सोचें। टीचिंग की एनर्जी है, बहुत सारी लर्निंग रही है, बहुत सारा यहाँ पर एक सबक रहा है, या बहुत ज़्यादा एक टीच करने को मिलेगा, ये रिश्ता बहुत टीच करेगा, आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है? मतलब कि आपकी ग्रोथ यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप होगी। कुछ लेट गो, फिलहाल के लिए लेट गो करें, जो स्पार्क आपके अंदर है, जो आप एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उसको लेट गो करें, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सब बेहतर हो सकता है, सब गुड हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये इंसान इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि अब सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आ सके, या ये आपको मैरिज दे सके, आपको चॉइस कर सके, आपको चूज कर सके सब कुछ छोड़कर, ठीक है? इसको एक पीस चाहिए, एक इसको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है? एक डिस्टेंस की नीड है इस वक्त करंटली, ठीक है? ओके, करंट फीलिंग्स,
बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ है, समझने की कंडीशन में नहीं है, अभी आप इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है बातचीत हो, फिर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाए। वेंस की एनर्जी है, ब्रोकन एनर्जी है इस रिश्ते में फ़िलहाल इस वक़्त। ये इंसान खुद भी खुश नहीं है, ठीक है? जो कुछ भी डील कर रहा है काफ़ी स्ट्रेसफुल है, ये इस वक़्त सिंगल इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। इस वक़्त इसकी करंट एनर्जी में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। ग्रो करना चाहता है, ग्रोथ चाहता है, ठीक है? सिंपल ग्रोथ चाहता है, बिगिनिंग चाहता है अपनी लाइफ़ में। फाइनेंशियली कुछ वीक है या फाइनेंशियली जॉब सर्च कर रहा है, या तो कोई कोई इसका लॉस हुआ है, बिज़नेस लॉस हुआ है, ठीक है? उस चीज़ को लेकर काफ़ी वरिड है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब है। ये उस चीज़ से निकलना चाहता है, इसको बहुत सारे फाइनेंसेस की ज़रूरत है, किसी जगह से बाहर आने के लिए, ठीक है? इसको टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसान आपका सोच रहा है लेकिन अभी आपको नहीं सुनेगा, अभी आपको नहीं समझेगा, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश लग सकता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव कर रहा है, ये नहीं समझने के लिए तैयार, क्योंकि कुछ इसी तरीके का इस वक़्त इसके सर्कमस्टेंसेस हुए हुए हैं। इसको लग रहा है कि अभी इसको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? इसको एक ये चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना चाहता है, ये सोच रहा है आपके बारे में लेकिन शो नहीं कर रहा, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, मूव नहीं कर रहा, ठीक है? ब्रोकन एनर्जी, हार्ट ब्रोकन, स्ट्रेस है। अभी आप लोग के रिलेशनशिप में इस इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ये इंसान के इंटरनली कोई स्ट्रेसफुल हुआ है, इंटरनली डिस्टर्ब है, इर्द गिर्द का माहौल डिस्टर्ब है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ है इंसान, ठीक है? ओके, आपको क्या करना चाहिए? अच्छी देखते हैं आपको इस वक्त क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। आपको इस वक्त क्या करना चाहिए करेंटली, मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, ठीक है? अच्छी देखते हैं यहाँ पर मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, ठीक है? आप लोग के रिश्ते में आपको ऐसा फील हो रहा है थर्ड पार्टी कोई नहीं है, थर्ड पार्टी कोई फाइनेंशियल इशू है, थर्ड पार्टी कोई ऐसी चीज़ है जो इस वक्त इस इंसान को सच में लग रहा है ये आपको कोई फ़ायदा नहीं, अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया, चूज़ भी कर लिया, आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा, ठीक है? यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, आपको कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्टेशन के डोर्स ओपन है, ठीक है? ओके, डोंट बी अफ्रेड, प्लीज अफ्रेड मत हो, मतलब कि यहाँ पर टू अ साइन, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच कम्स टू एंड यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एंडिंग डिस्टर्ब हुई हुई है, स्ट्रेस आया हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, आप लोग का इर्द गिर्द का माहौल अच्छा नहीं है। कैन बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है? अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करें, अपने सेल्फ को वैल्यू करें, ठीक है? यहाँ पर आपका सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, आप अपने सेल्फ को एक डेट पे लेकर जा सकते हैं, अपने सेल्फ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है? यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, ठीक है? यहाँ पर इस वक्त एक सॉल्टी टाइम हुआ हुआ है, जिस इंसान के साथ भी आप कनेक्ट हैं आपको सिर्फ सॉल्ट मिल रहा है, आप डिजर्व करते हैं शुगर, ठीक है? जस्टिस इज कमिंग, जस्टिस कमिंग है, जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है, मूव कर रहा है जस्टिस। इसी डोंट डाउट योर सेल्फ, अपने डाउट मत करें अपने सेल्फ पे, अपनी एबिलिटीज पे, ठीक है? जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है लेकिन पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस चाहिए। मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्टेशन डोर्स ओपन है, हर चीज़ इजी है यहाँ पर, चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं वो डोर्स ओपन हुए हैं, ठीक है? तो इस रीडिंग को मैं यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।